Hello everyone and welcome back to Hello अध्यापक. I hope you all are doing good. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं. इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में. अब इन्होंने यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके की आपको समझाने की कोशिश की है. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ बोर्ड पे और वहाँ पर आपको बड़ी जल्दी समझाते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. तो आइए बात करते हैं हम प्राइम नंबर्स. तो मैंने आपके लिए यहाँ पर 1 से लेके 20 तक आपको यहाँ पर नंबर लिख के दिए हैं मैंने. और मैंने साथ में उनके फैक्टर्स भी लिख के दिए, वो नंबर्स जो इनको डिवाइड करते हैं. जैसे 1 को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, सिर्फ 1. 2 को डिवाइड करने वाले नंबर हैं 1 और 2. 3 को 1 और 3. 4 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है. इसी तरह 6 को करते हैं 1 2 3 और 6. 10 को 10 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 1 2 5 और 10. ये चार नंबर जो हैं ये फैक्टर्स हैं 10 के, क्योंकि ये चारों ही 10 को डिवाइड करते हैं. 12 के देखिए फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 और 12. इसी तरीके से 18 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 6 9 और 18. इन सभी के टेबल में 18 आता है, तो ये फैक्टर्स है. अब आप अगर आप ध्यान से देखिए तो एक ये 1 को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो स्पेशल नंबर है. 1 इज ऑलवेज अ स्पेशल नंबर. ये यूनिक नंबर कहलाता है क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है और ये हर एक नंबर का फैक्टर है. देखो 1 यहाँ पर भी है, वो यहाँ पर भी है. हर नंबर में आपको 1 दिखाई देगा क्योंकि 1 जो है सबको डिवाइड करता है. ओके. उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर कुछ नंबर्स देखिए, जैसे ये 4. यहाँ पर फैक्टर्स हैं 3. एक 1 एक 2 एक 4. यहाँ फैक्टर्स हैं 4. यहाँ पर भी फैक्टर्स हैं 4. 10 के फैक्टर्स हैं 4. और 11 12 के भी फैक्टर्स हैं. कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं. लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं. जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर 2, इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक 2. 3 देखिए, इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक खुद 3. 5 देखिए, इसके भी 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक 5 खुद. 7 के 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 और 7. फिर 9 के 3 फैक्टर्स हो गए. फिर 11 के देखिए 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 11. 13 के 1 और 13. 17 के 1 और 17. तो ये जो नंबर्स हैं 2 3 5 7 11 13 और 17, 20 तक बोल रहा हूँ ये, और ये एक 19 और ये रहा ना. ये मैंने अभी तक सिर्फ 20 तक ही नंबर लिए, ध्यान रखना. ये सभी नंबर जो हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. तो अब प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या हुई? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद. जैसे 2, तो 2 का क्या है? एक 1 और एक वो नंबर खुद. 3, एक 1 और एक वो नंबर खुद. तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स. वन इज 1 एंड द अदर वन इज द नंबर इटसेल्फ. वो नंबर खुद होगा. और जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर कहलाता है. मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे. जैसे यहाँ 3 फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर. यहाँ 4 फैक्टर है, कंपोजिट नंबर. ये भी कंपोजिट नंबर. 9 भी कंपोजिट है, 10 भी कंपोजिट है. तो आप देखो यहाँ पर जिसके 2 फैक्टर्स हैं वो प्राइम है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है वो कंपोजिट नंबर कहलाता है. तो यहाँ पर इन्होंने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर के बारे में आपको समझाया है, बट मैंने आपको ऑलरेडी ये समझा दिया है. अब यहाँ पर आप देखिए, ये रहा आपका मेन टेबल. यहाँ पर है 1 से लेके और 100 तक नंबर्स लिए हैं, और जो इन्होंने सर्कल कर रखे हैं ग्रीन से, ये सारे प्राइम नंबर है. 2 3 5 7 11 17, 13 भी होगा, 13 17 19 23 29 31 41 43 47 37, इस तरह से. तो ये जितने भी नंबर्स आपको ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होते हैं, एक 1 से और एक खुद से. तो आई होप प्राइम नंबर का जो फंडा है वो क्लियर हो गया होगा. हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं, फिगर इट आउट. तो चलते हैं बोर्ड पर और इनको सॉल्व करो. क्वेश्चन है, वी सी दैट 2 इज अ प्राइम नंबर. हमने देखा 2 प्राइम नंबर है, इनफैक्ट सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही है, और ये इवन नंबर भी है. क्या ऐसा और कोई इवन नंबर है जो प्राइम नंबर होगा? तो हम इस टेबल पे वापस आते हैं. ये सारे प्राइम नंबर है. अब आप यहाँ ध्यान से देखो, केवल एक ये 2 ही है जो इवन नंबर है. बाकी इसके बाद कोई भी नंबर जो है वो इवन नंबर नहीं है. 23 31 41 43 47 53 61 71,
ये सारे ऑड नंबर है। तो इकलौता एक ही नंबर है जो इवन नंबर है, वो है 2, जो कि प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के बाद जो दूसरा इवन नंबर है वो 4 है, और 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं, 1, 2 और 4। तो आप लिखेंगे नो, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ऑल अदर इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, विच मीन्स दे हैव एटलीस्ट वन डिवाइजर अदर देन वन एंड देमसेल्फ। मतलब अपना और वन और अपने के अलावा एक और डिवाइजर होगा, एक और फैक्टर होगा, जिसकी वजह से वो प्राइम नंबर नहीं रह जाएगा, वो बन जाएगा कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है लुक एट द लिस्ट ऑफ प्राइम्स टिल 100, जो अभी हमने देखा था, देख लेते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव प्राइम्स, व्हाट इज द लार्जेस्ट डिफरेंस। तो सबसे छोटा डिस्टेंस तो इन्हीं के बीच में है, यहाँ पर ये 1 का ही डिफरेंस है बस। और सबसे बड़ा डिफरेंस एक तो ये हो सकता है, इससे बड़ा कोई है, ये भी है, और इससे बड़ा तो डिस्टेंस ये देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कितना बड़ा है देखो ना, 89 से लेके और 97 के बीच में। तो ये सबसे बड़ा हो गया और ये सबसे छोटा हो गया। तो सबसे छोटा डिस्टेंस कितना है, 2 और 3 के बीच में कितना है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है 1 का। और सबसे बड़ा डिस्टेंस जो है वो किसके बीच में है, 97 से 89 के बीच में, ये है 8 का डिफरेंस। आर देयर एन इक्वल नंबर ऑफ प्राइम्स ऑकरिंग इन एवरी रो in the table on the previous page, which decades have the least number of primes, which have the most number of। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, 0 से 9 कितने हैं, 10 से 19 कितने हैं, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, इस तरह से मैंने इसको बांट दिया है। डिकेड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 10। तो इसमें कितने प्राइम नंबर है, 4, इसमें कितने प्राइम नंबर है, 4, इसमें 2, इसमें 2, 40 से 49 में 3 है, 50 से 59 में 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पर 1 है। अब जो वो सवाल हमसे कर रहा है, विच डिकेड हैज द लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम, सबसे कम प्राइम नंबर कौन से डिकेड में है। तो वो होगा इस वाले में, 90 से लेके 99 में, यहाँ पर लीस्ट हो गया क्योंकि एक ही प्राइम नंबर है। और विच डिकेड हैज द मोस्ट प्राइम नंबर, तो सबसे ज्यादा प्राइम नंबर कहाँ पर मौजूद है, वो है आपके इसमें 4। तो इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो ये दोनों जो डिकेड्स हैं इनमें आपके 4 प्राइम नंबर्स मौजूद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, यहाँ पर हमें कुछ नंबर दे रखे हैं, 23, 51, 37, 26। हमें ढूंढना है इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है। सिंपल सा लॉजिक है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, डिवाइजर होंगे, जो 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो जाएगा, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हमने क्या है, 23 लिया, 23 प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 23 से डिवाइड होता है। 51 अगर हम बात करें तो ये 1 से डिवाइड होता है, 51 से डिवाइड होता है, इसके अलावा 3 से भी डिवाइड होता है और 17 से भी डिवाइड होता है। ये 3 के टेबल में भी आता है और 17 के टेबल में भी आता है। 37 जो है ये प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ 1 और 37 के टेबल में आता है। 26 एक इवन नंबर है, तो ये तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ एक 2 ही है इवन नंबर जो प्राइम नंबर हो सकता है, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होगा, 26 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है प्राइम नंबर इनमें से सिर्फ 2 हैं, 23 और 37। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 whose sum is a multiple of 5। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब हमें 3 ऐसे प्राइम नंबर ढूंढने हैं जो 20 से कम हो, छोटे हो, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, इन्हीं नंबर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और 3 को प्लस करने के बाद मल्टीपल ऑफ 5 के बराबर बनना चाहिए। तो आओ इसको, तो देखिए मैंने सबसे पहले लिया 2 और 3 को, 2 और 3 को प्लस किया, ये बना 5, और 5 तो मल्टीपल है 5 का, 5 1 जा 5। इसके बाद मैंने लिया 7 और 13, 7 और 13 को प्लस किया, ये आ गया 20। तो 20 भी जो है वो 5 का मल्टीपल है, 5 4 जा 20। 3 और 17 को लिया, तब भी 20 बना। तो इस तरीके से आप ये 3 पेयर बना सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर, ये दोनों ही प्राइम नंबर है। बोथ दीज नंबर्स हैव द सेम डिजिट, 1 3 3 1, सेम डिजिट है। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो एक तो ये आ गया 13 और 31, दोनों में सेम ही डिजिट है, 1 और 3। एक नंबर है 17 और 73, तो 17 में भी 1 और 7 है, 71 में भी 1 और 7 है। और इसके अलावा तीसरा जो है वो है 37 और 73। तो ये 3 पेयर्स हैं प्राइम नंबर्स के,
जो सेम डिजिट से बने हैं। सेवंथ क्वेश्चन है फाइंड 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 1 to 100। हमें एक साथ 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर ढूंढने हैं। तो हम इस वाले पिक्चर पे वापस आते हैं। 7 कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर एक साथ लगातार 7 होने चाहिए, तो वो शायद ये रहा 1 2 3 4 5 6 और 7। हाँ, तो 90 से लेकर 96 तक वो 7 डिजिट है जो लगातार कंपोजिट नंबर है, बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, वन सेट ऑफ 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स आर 90 91 92 93 94 95 96, ऑल दीज आर कंपोजिट नंबर्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ट्विन प्राइम्स आर द पेयर ऑफ प्राइम्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2। फॉर एग्जांपल 3 and 5 आर ट्विन प्राइम नंबर्स, सो आर 17 and 9। फाइंड अदर ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ट्विन का मतलब होता है जुड़वा। अब जुड़वा प्राइम नंबर वो होते हैं जो लगातार होते हैं, मतलब उनके बीच में सिर्फ एक ही नंबर आता है। जैसे 3 and 5 है, तो इनके बीच में सिर्फ एक ही नंबर है और वो नंबर है 4, है ना, लगातार। तो हम कह सकते हैं कि 3 और 5 जो है ट्विन प्राइम्स है। ऐसे ही 5 और 7 है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? 11 और 13, 17 और 19, 29 और 31, 41 और 43, 59 और 61, 71 और 73। तो ये ट्विन प्राइम नंबर्स है 1 से लेके 100 के बीच में। उसके बाद यहाँ पर कुछ ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट हैं और 2-3 क्वेश्चन और हैं, तो इनको बोर्ड पे ही सॉल्व कर। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, और एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। तो आइए देखते हैं एक एक करके इन सबको। सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। देयर इज नो प्राइम नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 4। तो यूनिट डिजिट मतलब वंस डिजिट। तो क्या कोई ऐसा नंबर है, जैसे 30 में ये प्राइम नंबर है, क्या ऐसा कोई नंबर है जिसके यूनिट डिजिट में 4 आ जाए? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ कोई भी नंबर हो एक्स वाई जेड, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 2 से डिवाइड होने का मतलब ये है कि उसके कम से कम 3 फैक्टर तो हो गए, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 1 से तो होगा ही, 84 से भी होगा। तो जैसे ही 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, ये प्राइम नंबर नहीं बचेगा। अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैन ऑल्सो बी प्राइम। मतलब अगर आप 3 और 5 को, ये दोनों प्राइम नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा? 15। तो क्या 15 प्राइम नंबर है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होगा और 15 से तो होगा ही। अब इसके अलावा ये दो नंबर और हैं जिनसे डिवाइड होगा, एक 3 और एक 5, तो इसके 4 फैक्टर्स हो गए। तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं बचेगा। सी को देखते हैं। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। प्राइम नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं होता, ऐसा गलत है, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और वो नंबर खुद। डी क्या है? ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट। हाँ, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट, लेकिन एक नंबर है 2 जो कि इवन है और ये कंपोजिट नहीं है, ये प्राइम नंबर है। तो अधिकतर जो मैक्सिमम इवन नंबर्स है वो कंपोजिट हैं, लेकिन 2 एक ऐसा इकलौता इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ई स्टेटमेंट है 2 इज अ प्राइम एंड सो इज द नेक्स्ट नंबर 3। फॉर एवरी अदर प्राइम द नेक्स्ट नंबर इज कंपोजिट। तो ये कह रहा है कि 2 के बाद एकदम 3 आ गया और यही दो नंबर हैं जो प्राइम हैं, क्योंकि इसके अलावा किसी भी कोई भी आप प्राइम ले लोगे, जैसे आप प्राइम ले लो 5, इसके बाद जो नंबर आएगा 6, तो ये 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो ये सच बात है, क्योंकि 3 के बाद जितने भी प्राइम नंबर आएंगे उनके आगे जो भी नंबर होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। मैं आपको एक बार पिक्चर दिखाता हूँ। यहाँ देखो आप, इसके 11 के बाद एक, 13 के बाद भी नहीं है, 17 8 19, आप देखो कोई भी नंबर उठा लेना आप 2 के बाद 3 के बाद, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके बाद फौरन बाद एक और प्राइम नंबर आ गया हो। हर एक नंबर के बाद एक कंपोजिट नंबर ही मौजूद है। 10th इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। अब आपको यहाँ कुछ नंबर दे रखे हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वो नंबर है जो 3 अलग अलग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है, मल्टीप्लाई करके बन सकता है। जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पर आप देखो, ये यहाँ पर जो भी नंबर बनेगा, इन सब में तीनों प्राइम नंबर अलग अलग है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 6 6 5 30। तो 30 जो है एक ऐसा नंबर है जिसके प्रोडक्ट जो है वो तीनों प्राइम नंबर्स अलग अलग है। हमें इनमें से बताना है इनमें से कौन से ऐसे नंबर। तो आप यहाँ देखो, मैंने 45 को करके दे रखा है। 45 का था 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 को हमने कर दिया 3 इंटू 3 इंटू 5। तो अब ये दोनों सेम हो गए, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग नहीं है। 60 को हमने किया 2 3 इंटू 5। तो ये 60 वाला जो एक्चुअली है ये ऐसे होना चाहिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, क्योंकि इसका सम तो जो है 30 ही बन रहा है।
तो 30 इंटू 2 60 हो जाएगा। तो अब ये भी जो है ये भी डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो नंबर एक जैसे हैं। 91 की अगर हम बात करें तो ये 7 इंटू 13 बनेगा, तो यहाँ पर ये तो दो ही प्राइम नंबर रह गए, वो हमसे मांग ही कम से कम 3 प्राइम नंबर रहा है, तो इस वाले को भी हम नहीं ले सकते। इसके अलावा 105 देखिए, 3 इंटू 5 इंटू 7, यहाँ पर ये तीनों जो है डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, तीनों अलग अलग हैं। और 330 को देखिए, ये 2, 3, 5 और 11, इन चारों को मल्टीप्लाई करने पर तो यहाँ पर भी 4 प्राइम नंबर आ रहे हैं, तो एक्चुअल में ये 60 यहाँ नहीं आएगा। सो द नंबर्स दैट आर प्रोडक्ट वो एक्चुअली क्या है, वो है सिर्फ 91 और 105। 91 भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर दो ही है, तो केवल एक ही नंबर है 105 जो है वही एक नंबर है जिसके 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। इसके भी अलग अलग थे लेकिन 2 थे, इसके भी अलग अलग थे लेकिन 4। 11th question is how many 3-digit prime numbers can you make using 2, 4 and 5 once? आपको 2, 4 और 5 एक एक बार इस्तेमाल करना है और फिर आपको एक 3 डिजिट प्राइम नंबर बनाना है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर इन 3 डिजिट से बहुत सारे नंबर बनाए, 245, 254, 425, 452, 524, 542, सारे नंबर जो पॉसिबल थे वो मैंने बना लिए। अब देखो 245 जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो प्राइम नहीं है। ये 54 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर एंड में 5 आ गया, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 452 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 524 ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। जितने भी इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और जिसके एंड में 5 आता है वो 5 से डिवाइड हो जाते हैं, तो एक्चुअली इनमें से एक भी प्राइम नंबर नहीं है। इसी पेज 115 पे 12th क्वेश्चन है, ऑब्जर्व दैट 3 इज ए प्राइम नंबर। हमें मालूम है प्राइम नंबर एक 3, अगर हम उसको डबल करें और उसमें 1 प्लस करें, 2 3 6 और 1, तो एक 7 बनता है जो कि एक प्राइम नंबर है। तो क्या ऐसे दूसरे प्राइम नंबर्स हैं जिनको डबल करने पर और उनमें 1 प्लस करने पर एक और प्राइम नंबर हमें मिल जाएगा? विद एटलीस्ट 5, फाइंड एटलीस्ट 5 सच एग्जाम्पल्स हमें ढूंढनी है। तो 3 के लिए तो उन्होंने कर दिया है, तो अब इसको तो हम करेंगे नहीं, 5 के लिए करके देखते हैं। तो 2 और 5, 2 5 10 और 1 11, ये प्राइम नंबर हो गया। तो 5 को डबल किया और 1 प्लस किया तो 11 आ गया। फिर इसके बाद 11 को देखो, अब मैंने 7 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप 7 को डबल करोगे, 7 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 7 2 14 और 1 15, तो 15 प्राइम नंबर है क्या? 15 प्राइम नंबर नहीं है। तो 11 का करके देखो, 11 को डबल करोगे और फिर उसमें एक प्लस कर दोगे तो 23 आएगा प्राइम नंबर। फिर उसके बाद 13 के केस में भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 27 प्राइम नंबर नहीं है। 17 के केस में भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 17 को डबल करेंगे 34 और 1 35, 35 किससे? 5 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी होता है। 19 के केस में भी नहीं होगा। 23 के केस में हो सकता है, 23 को डबल करोगे तो 46 और उसमें 1 प्लस करोगे तो 47, तो ये एक प्राइम नंबर बन जाएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल चाहिए थी, तो 4 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए यहाँ पर, 3, 5, 11 और 23। एक एग्जाम्पल आपको खुद ढूंढनी चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये सुनिए ध्यान से। ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1, 1 तो होगा ही क्योंकि वो तो सबको डिवाइड करता है। तो ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे आप ये नंबर ले लो 4 और 9। अब 4 और 9 के बीच में कॉमन फैक्टर मतलब कोई ऐसा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड करता हो और 9 को भी डिवाइड करता हो, ऐसा नंबर नहीं है। तो ये 4 और 9 जो है ये को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 15 और 39, इसमें जो है 3 कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये को प्राइम नहीं है। लेकिन 4 और 9 जो है वो को प्राइम है। अब हमें ढूंढना है कि ये वाले नंबर जो है ये को प्राइम है या नहीं है। तो आइए ढूंढते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 18 और 35 की। तो 18 के फैक्टर्स हमने निकाल लिए। 18 के फैक्टर्स है 2, 3, 6, 9, 8, 18 और 35 के फैक्टर्स है 5, 7 और 35। अब इनके बीच में कुछ कॉमन है क्या? कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये को प्राइम नंबर है। इसी तरह 15 और 37 को देखो। 15 के फैक्टर क्या होंगे? 3, 5 और 15, यही 3 नंबर हैं। 1 तो सब जगह है ही, इसलिए हम 1 नहीं लिख रहे। तो 37, इसके भी दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक 37, तो ये भी दोनों को प्राइम नंबर्स। उसके बाद थर्ड है आपका 30 और 4, 15। तो 30 के फैक्टर्स हमने निकाल लिए, ये है 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। और इसी तरीके से फैक्टर्स निकाले 415 के, तो वो है 5, 83 और 415। तो इनके बीच में कोई कॉमन है नहीं है, तो ये भी को प्राइम नंबर्स।
इसी तरह 17 और 69 के आप निकालोगे तो इनके बीच में भी कोई कॉमन नहीं मिलेगा, ये भी को प्राइम कहलाएंगे। 18 और 81, अब आप यहाँ देखना 81 के हैं 3, 9, 27 और 81, 18 के हैं 2, 3, 6, 9 और 18। अब आप देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, मतलब ये दोनों 3 और 9 से डिवाइड हो सकते हैं, तो कॉमन फैक्टर है इनका, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 18, 35, 15, 37, 17, 69। और जो को प्राइम नंबर नहीं है वो है 30, 415 और 81 और 18। इस वाले में हमें क्या कॉमन फैक्टर था? ये 5 कॉमन फैक्टर था, यही कारण है कि ये जो है को प्राइम नहीं है। वाइल प्लेइंग इडली वड़ा गेम विद डिफरेंट नंबर, अंशु ऑब्जर्व समथिंग। क्या ऑब्जर्व किया उसने? समटाइम्स, कभी कभी, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, जो भी दोनों नंबर हम लेते थे, जैसे 3 और 5 अगर हम दो नंबर ले रहे तो इनका कॉमन मल्टीपल जो है, जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आता है, जैसे वो आता है 15, वॉज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो भी 15 आएगा, और इनका पहला कॉमन मल्टीपल जो है वो भी 15 आएगा। और कभी कभी क्या होता है कि कॉमन मल्टीपल जो है, द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वॉज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। जैसे आप लोगे 6 और 8, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे 48, लेकिन इनका जो कॉमन मल्टीपल आएगा वो 48 से छोटा होता है, जैसे इस केस में वो आएगा 24। ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें बताना है, और क्या को प्राइम होने का कोई मतलब है इन दोनों केसेस में, हमें ये उनको समझाना है। तो जब फर्स्ट कॉमन मल्टीपल सेम होगा प्रोडक्ट के बराबर, तो इसका मतलब है वो दोनों नंबर को प्राइम होंगे। जैसे मैंने आपको बताया 3 और 5 ये दोनों नंबर को प्राइम है, तो इनका एलसीएम आप सीधा मल्टीप्लाई कर लो, इनका एलसीएम आ गया 15। अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ 4 और 9, क्या ये को प्राइम है? तो अगर ये को प्राइम है, हाँ ये को प्राइम है, तो इनका एलसीएम 36। इसी तरीके से आप ले लो 5 और जैसे आप ले लो 10 या 15 या 20, कुछ भी ले लो, तो आप देखो इन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है, ये दोनों ही 5 से डिवाइड होते हैं। तो आप इसका अगर मल्टीप्लाई करके आप बोलोगे कि इन दोनों का एलसीएम 50 है, तो नहीं, इनका एलसीएम 50 नहीं होगा, क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। तो जहां पर नंबर को प्राइम होते हैं उनको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका एलसीएम है। लेकिन अगर कॉमन फैक्टर कहीं है तो फिर वहां पर आपका मल्टीप्लाई करके निकालने की जरूरत नहीं है, फिर आपको वही तरीका अपनाना है जैसे ऐसे अपनाते थे, 5 यहाँ और 10 यहाँ, और फिर आप इसको 5 से करते थे, 5 1 5, 5 2 10, फिर आप इसको 1 2 से करते हो, फिर ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ, 5 2 10। तो इन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा वो 10 ही होगा। सर 10 क्यों होगा? तो चलो अपन इसको ऐसे करके देख लेते हैं। 5 के मल्टीपल यहाँ लिखते हैं, 10 के मल्टीपल यहाँ लिखते हैं। 5 के मल्टीपल होंगे 5, 10, 15, इस तरह से जाएगा, और 10 के मल्टीपल क्या होंगे? 10, 20, 30, इस तरह जाएगा। तो कॉमन मल्टीपल क्या आ गया? कॉमन मल्टीपल आ गया 10। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा था। आगे बढ़ते हैं, तो ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब रिलेशन क्या है? इफ टू नंबर्स आर को प्राइम, अगर दो नंबर को प्राइम है तो उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। अगर दो नंबरों का कोई और भी कॉमन फैक्टर है तो जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो हमेशा प्रोडक्ट से छोटा होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पे इनका जो सबसे छोटा मल्टीपल था वो 24 था, लेकिन वो प्रोडक्ट से छोटा है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेन टॉपिक है वो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा समझा देता हूँ। जैसे कोई नंबर है, आप सपोज कीजिए नंबर है 12, तो 12 को जब हम प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं, जैसे इसे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब मैंने इसको ऐसे लिखा, यहाँ पर ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स के अलावा कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करके कोई नंबर बताना। जैसे अगर आप 16 को छोड़िए 18 ले लीजिए, तो अब मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ 2 इंटू 9, लेकिन 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। तो फिर क्या हो सकती है? जब मैं लिखूंगा 2 और 9 की जगह लिखूंगा मैं 3 इंटू 3। अब ये जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। तो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो मैं आपको इसको और अच्छे से समझाऊंगा। तब तक के लिए बस अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो नॉक कीजिए, बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट।